कहते हैं कुछ फिल्में सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि जी ली जाती हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्क्रिप्ट इंसान नहीं आत्माएं लिखती हैं। आज की कहानी एक ऐसी फिल्म की है जिसकी शूटिंग मौत में बदल गई। नाम था भूतिया हवेली। साल 1981। मुंबई का मशहूर डायरेक्टर रवि कपूर अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी फिल्म बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी फिल्म इतनी असली लगे कि लोग थिएटर में सचमुच डर जाएं। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, रवि ऐसी जगह ढूंढो जहां सन्नाटा हो, जहां दीवारें खुद कहानी सुनाएं। उसके असिस्टेंट संजय ने जवाब दिया, सर एक जगह मिली है राजस्थान में, कन्हैया हवेली, सुना है? वो 100 साल से वीरान पड़ी है। रवि मुस्कुराया, परफेक्ट, वही चीज़ चाहिए मुझे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, साहब उस हवेली में मत जाइए, वहाँ हर अमावस की रात एक औरत की आत्मा रोती है। पर फिल्म वालों को लगा कि ये तो प्रमोशन के लिए बढ़िया कहानी है। टीम निकल पड़ी शूटिंग के लिए। हवेली दूर जंगल के किनारे थी, टूटी दीवारें, धूल से भरे मकान और बीच में एक बड़ा दरवाज़ा जिस पर ताले तो लगे थे मगर अंदर से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र बोल रहा हो। पहली रात लाइटमैन रमेश को अचानक बिजली की लाइट बंद करनी पड़ी। वो टॉर्च लेकर जनरेटर देखने गया। वहाँ उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में दीवार के पास खड़ी थी। वो मुड़ी नहीं, बस धीरे से बोली, यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी। रमेश चिल्लाया और भागा, पर जब बाकी टीम पहुंची वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन सुबह रमेश गायब था, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा मिला जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रमेश गलियारे में चल रहा था। अचानक कैमरा हिलता है और पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वो धीरे धीरे कैमरे के करीब आती है और फिर वीडियो बंद हो जाता है। सभी डर गए, लेकिन डायरेक्टर रवि बोला, यह सब अंधविश्वास है, शूटिंग जारी रहेगी। फिल्म की हीरोइन सिया डर के मारे कांप रही थी। उसने कहा, सर कल रात किसी ने मेरे बाल खींचे जबकि कमरे में कोई नहीं था। रवि चिल्लाया, तुम सबको पैसे चाहिए ना, तो डर को एक्टिंग की तरह एक्ट करो। लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। हर रात कोई ना कोई जवाब अजीब सा होता था। कभी खुद पे खुद कैमरा चालू हो जाता, कभी हवेली में बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती। अब बारी थी फिल्म के आखिरी सीन की, जहां हीरो हवेली में आग लगाकर भूत को ख़त्म करता है। असलियत में भी थोड़ी बहुत आग लगानी थी ताकि सीन रियल लगे। सभी लोग तैयार थे। जैसे ही कैमरा एक्शन बोला गया, अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। बाहर तूफान उठ गया। सिया चिल्लाई, सर ये हवा कैसी है? रवि बोला, कंटिन्यू, शॉट परफेक्ट है। लेकिन तभी लाइट्स फट गई और हवेली के अंदर से एक आवाज़ आई, तुमने मेरी कहानी चुराई है, अब मैं तुम्हारी लूँगी। फिर सबने देखा वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। टीम के आगे लोग चीखते हुए भागे। रवि वहाँ खड़ा रह गया जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। अचानक आग फैल गई, कपड़े पर्दे सब जलने लगे। टीम बाहर थी पर रवि अंदर फंस गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की। जब फायर ब्रिगेड पहुंची, सब राख हो चुका था, लेकिन राख के बीच रवि की लाश मिली। उसके हाथ में कैमरा कसकर पकड़ा हुआ था। जब पुलिस ने कैमरा चालू किया, उसमें आखिरी वीडियो था। वीडियो में रवि अपने कैमरे से खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। वो कह रहा था, ये सच है, वो औरत यही है। उसने कहा कि उसकी मौत भी इस हवेली में हुई थी और मैं उसकी कहानी बना रहा हूँ। वो मुझसे खुश नहीं है। फिर अचानक कैमरा गिर जाता है और स्क्रीन पर बस वही औरत दिखती है। अब तुम्हारी कहानी मेरी होगी और वीडियो वहीं ख़त्म। भूतिया फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। उसके सारे
रो फुटेज आज भी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं जिसने भी उसे एडिट करने की कोशिश की या तो पागल हो गया या लापता। कई साल बाद एक नया डायरेक्टर उसी हवेली में फिल्म बनाने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया उसे स्क्रीन पर दिखा रवि कपूर डायरेक्टर, और फिर स्क्रीन अपने आप ब्लैंक हो गई। वो डायरेक्टर आज तक लापता है। कहते हैं हवेली अब भी वहाँ है। रात में जब सन्नाटा होता है तो किसी पुराने कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है। शायद कोई अब भी भूतिया हवेली की शूटिंग कर रहा है।